आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे पांचवा ये टी20 मुकाबला इस ट्राई सीरीज का। वहीं पे दूसरी तरफ देखें तो न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये मैच, और कहीं ना कहीं ये दोनों ही टीम फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन ये जो फिलहाल लीग के मैचेस है वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मैचेस है। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं आपका प्रदर्शन बरकरार रखना चाहते हैं, और वहीं पे ये मैच जीतना दोनों ही टीमों के लिए ज़रूरी था। क्योंकि उससे पहले जब न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका का आमना सामना हुआ था इस ट्राई सीरीज में, वहाँ पे न्यूजीलैंड ने पटकनी दी थी दक्षिण अफ्रीका तो को। आज भी वैसा ही कुछ हाल रहा दक्षिण अफ्रीका का। हालांकि टॉस जीते न्यूजीलैंड, गेंदबाजी करने का फैसला, और जो शुरुआत किए थे आज वेंडर डल्सन और कहीं ना कहीं रिजा हेंड्रिक्स से सलामी बल्लेबाजी करने आए थे, और वहाँ पे कुछ खास शुरुआत नहीं। पावर प्ले में 30-34 रन बनाए थे। जकारी फॉल्स दोनों ही टीमों में कुछ बदलाव देखने को मिले। वहाँ पे जैकब डफी भी थे। वही एक आध एज का चौका लगा। वंडर डसन ने विकेट जाने से पहले तक 3 चौके लगाए थे, वो भी 3 ही ओवर्स में। जकारी फॉक्स ने भी बेहतर गेंदबाजी की। वो शुरुआती स्पेल्स बेहतरीन रहा न्यूजीलैंड के गेंदबाजों द्वारा। एडम मिलने को चौका लगाया, फिर अगले ही गेंद को शानदार तरीके से रूम बनाकर खेलने की कोशिश, वहाँ पे बोल्ड हो गए। 14 रन के करीब बना पाए, ज़्यादा बड़ा स्कोर भी नहीं। फिर जकारी फॉल्स, एडम मिल ने ज़बरदस्त स्पेल, रन्स बिल्कुल भी नहीं दे पाए दिए। लेकिन जैकब डफी को जो आखिरी ओवर दिया था पावर प्ले, वहाँ पे कहीं ना कहीं करारा प्रहार, कुछ छक्के देखने को मिले। वहाँ पे रीजा हेंड्रिक्स ने बेहतर अंदाज में मिड विकेट की तरफ वो छक्का लगाया, और आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चहलकदमी भी करते हुए नजर आए। रूबिन हार्मन ने भी मिड विकेट की तरफ जबरदस्त चौके लगाए थे और बेहतरीन दिखे। तो वो जो एक ओवर में 16 रन आए थे। पावर प्ले के बाद कहीं ना कहीं स्पिनर्सों ने पकड़ बनाया था। मिचेल सेना विकेट मेडन, कहीं ना कहीं रूबिन हार्मन हार्मन वहाँ पे सिंगल लेने की फिराक में थे, वहाँ पे रनआउट कर दिया, और उमदा किस्म के वो रनआउट किया मार्क चैपमैन ने। वही दूसरी तरफ देखें तो मिडॉन में खड़े थे, और वहाँ से ज़बरदस्त ड्राइव लगाकर वहाँ पे रन आउट किया। फिर उलियम और रुर्की खेल रहे थे, तो उलियम और रुर्की को दिया, और रुर्की ने बेहतर बाउंस का इस्तेमाल किया, बेहतर लेंथ का इस्तेमाल किया, और अच्छी तरीके से गेंदबाजी करते हुए नजर आए। वहाँ पे खास तौर पे देखें तो डेवाल ब्रेविस ने कोशिश की थी। कुछ रीजा हेंड्रिक्स ने भी बीच बीच में चौके लगाए। सेंटनर भी थे, विलियम ओरोकी भी थे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे डेवाल ब्रेविस भी कुछ लंबे पारी नहीं खेल पाया आज, और वहीं पे विलियम ओरोकी के शिकार हो गए। थार्डमैन के तरफ खेलने की कोशिश में थे, और वहाँ पे कैच दे बैठे थे। तो कुल मिलाकर देखें तो जो शुरुआत चाहिए था वो शुरुआत दे नहीं पाए। और वही स्पिनर्स ने कोशिश की। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे लिवन पिटोरियस आए, एक हल्का सा शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, फाइन लेग कहीं ना कहीं अंदर था, और वही उसके ऊपर से मारने की कोशिश, वहाँ पे ज़बरदस्त कैच पकड़ा। फिर कहीं ना कहीं ज़बरदस्त दिखे, और उर्की ने जो स्पेल्स डाले, बेहतरीन स्पेल्स डाले। बीच में भले ही चौके लगाए थे रिजा हेंड्रिक्स, लेकिन उनके साथ दूसरे एंड से वो कुछ खास पार्टनरशिप्स लगाने वाले खिलाड़ी दिख नहीं पा रहे थे। लेकिन वो रचिन रविंद्र को एक ओवर देते, रचिन रविंद्र आते वहाँ पे चौके खाते। चाहे रिजा हेंड्रिक्स की बात करें, चाहे सेमले ने वहाँ पे कोशिश की थी, ज़बरदस्त कुछ चौके लगाए स्वीप से। फिर एडम मिलने ने बेहतर किया। लेकिन 15वां और 16वां ओवर था, वहाँ पे कहीं ना कहीं रन आए। वहाँ पे पहले ही गेंद में मिचेल सेनर ने चलता किया था सैमलेन को, एलबीडब्ल्यू का शिकार किया। लेकिन उसके तुरंत बाद अगले ही आते ही जॉर्ज लिंडन ने जो चौका लगाया, उमदा किस्म का वो चौका छक्का लगाया, और कहीं ना कहीं बेहतर उस ओवर्स में रन्स आए। लेकिन फिर देखें तो विलियम और की उसके ओवर में भी, अगले ओवर में कहीं ना कहीं करारा प्रहार किया। और रिजा हेंड्रिक्स ने बेहतरीन अंदाज में चौके पे चौके लगे स्क्वायर्स की तरफ। फिर कहीं ना कहीं देखें तो वही बीच के ओवर्स में भी रन उतने नहीं आए रहे थे। आखिरी के 5 ओवर में कोशिश की थी, लेकिन बाद में जकारे फॉल्स और जो एडम मिलने ने भी कोशिश की बेहतर। एक ओवर थोड़ा बहुत महंगे गए, छक्का भी खाए मुथुस्वामी ने आकर स्क्वाले के ऊपर से छक्का, फिर कहीं ना कहीं आउट हो गए। तो कुल मिलाकर रिजा हेंड्रिक्स ने 41 रन की एक जो पारी खेली थी, और जो जॉर्ज लिंडन ने आखिर में 15 गेंदों में 23 रन की जॉब एक चौके आते ही लगाए थे, उसके बावजूद भी वो तेजी से रन बटोर नहीं पाया। और वही एक आध ओवर्स में जो रन आए थे, 20 ओवर्स तक देखे तो जैकब डफी कहीं ना कहीं 2 विकेट्स चटकाए थे, लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट चटकाए थे। लेकिन कहीं ना कहीं उससे पहले थोड़ा बहुत रन दे चुके थे। 3 ओवर 12 रन जिकारे फॉल्स, उमदा किस्म का स्पेल। एडम मिलने 4 ओवर 21 रन 2 विकेट। मिचेल संदा कप्तान 4 ओवर 1 मिनट 24 रन 2 विकेट। फिर देखे थे विलियम और की 4 ओवर 24 रन 1 विकेट। एक ओवर में थोड़ा बहुत रन गए, लेकिन फिर भी देखे तो जबरदस्त। और ब्रेविस का विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट था। अगर ब्रेविस वहाँ पे जब तक थे थोड़ा बहुत रन आना शुरू हुआ था, लेकिन वहाँ पे विकेट्स लेने के बाद कहीं ना कहीं फिर से वही 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 धीमी गति की
गति से चला। 134 रन बना पाए, 8 विकेट के नुकसान पे, ज़्यादा लंबा रन बना नहीं पाए। 135 का टारगेट था। जॉर्ज लिंडर से शुरुआत करवाया, वहाँ पे वाइड का चौका गया। फिर टीम सेफर्ट को लॉन्ग ऑफ रखा था, वहाँ पे कैच दे बैठे तो वही कैच छूटा था। तो वहाँ पे कुछ चहलकदमी दिखे थे। फिर कॉनवे डाउन द ग्राउंड चौका लगाते हैं, तो वहाँ पे पहले ही ओवर में 15 रन आ जाते हैं और एक्स्ट्रास के रन बहुत आए आज, खासतौर पे देखे तो दक्षिण अफ्रीका के तरफ से। तो वही हुआ जो देखा जा रहा था, और वही कोशिश थी कि वहाँ से क्या कुछ कर सकते हैं या नहीं। वही अगर आप खास तौर पे देखें तो जरा कोएट्जी भी महंगे रहे आज। कॉनवे थोड़ा बहुत आक्रामकता दिखाई दिया। क्वेना मफाका ने आज कहीं ना कहीं इंप्रेस किया, जब जब गेंदबाजी करने के लिए बेहतर गेंदबाजी की, वहाँ पे किफ़ायती स्पेल्स को उतने रन्स दिए नहीं। पावर प्ले में भी उनसे 2 ओवर करवाया, तो उसके बीच में क्यों नहीं करवाया, थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगा। वहाँ पे डिवॉन कॉनवे को अंदेल सैमलिन ने ही चलता किया था कॉट बिहाइंड, और वही विकेट चटका गया। और जेरल क्वार्टजी के ओवर में एक्स्ट्रास के वाइट के चौके, फिर कहीं ना कहीं 2 ज़बरदस्त चौके टीम से एफर्ट ने लगाए। तो कुल मिलाकर 15-16 रन का ओवर। जब जब जेरल क्वार्टजी आते गए, वहाँ पे रन्स गंवाते गए, और आज वो प्रभाव नहीं डाल पाया। सैफर्ड अकेले डटे रहे। फिर कहने के रचिन रविंद्र आए पावर प्ले के बाद। सेनुरन मुथुस्वामी आया, पावर प्ले ठीक ठाक घटा था, 50-55 रन बनाए थे बेहतर अंदाज में, और वही कोशिश में थे। मुथुस्वामी ने कोशिश की थी बीच में स्पिनर्स थोड़ा बहुत वापसी करवाने की। मुथुस्वामी हालांकि रचिन रविंद्र लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारने के फिराक में थे, वहाँ पे कैच दे बैठे, एक ही रन के करीब बनाए थे। 1-2 रन बनाकर चलते, तीन रन बनाए थे। फिर चैपमैन आए, चैपमैन ने भी कुछ एक आध चौके लगाए थे, कोशिश की थी। और सेनुरा मुथुस्वामी आज किफ़ायती स्पेल्स करते हुए नजर आए थे, लेकिन फिर वही सेनुरा मुथुस्वामी के ओवर में ही चौका मारने के स्कॉले के हाथों कैच दे बैठे। तो बीच में जॉर्ज लिंडन ने भी गेंदबाजी की, वहाँ पे चौका लगाया था सैफर्ट ने। तो बीच में 7-8 रन के ओवर्स आ रहे थे और उतने भी रन चाहिए नहीं थे। वहाँ पे स्पिनर्स ने वो काबू में लाने की कोशिश थी, सेनुरा मुथुस्वामी ने वो कारनामा कर गए थे। लेकिन सेनुरा मुथुस्वामी अपने आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं छक्का भी खाए, जहाँ पे टीम सैफर्ट ने लगाया बेहतर किस्म की मिड विकेट के, लॉन्ग ऑन मिड विकेट के तरफ से ऊपर से छक्का। फिर अगले ओवर में गबा पीटर के ओवर में भी छक्का लगाए, यानी कि ज़बरदस्त। जॉन लिंडे के ओवर में चौका लगाते, तो टीम सैफर्ट बाद में बस बल्ला खोलते गए। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे डेरेल मिचेल ने भी वही कोशिश की, कुछ स्कूप शॉट, फिर डाउन द ग्राउंड चौका। तो वहाँ पे बस औपचारिकता ही था। और जो 10वें ओवर के बाद थोड़ा बहुत रन आना शुरू हुआ था, और रन उतने चाहिए भी नहीं था। कुल मिलाकर देखें तो 16 ओवर में कहीं ना कहीं मैच खत्म कर दिया। 15.5 ओवर में 135 रन, 3 विकेट भले ही गए, लेकिन जो 66 रन बने 48 गेंदों में, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पारी था टीम सैफर्ट द्वारा। वरना 1 रन पे चलते बने थे, उसको 66 रन में तब्दील किया, और कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ अंदाज में कहीं ना कहीं बल्लेबाजी की एक बार सेट होने के बाद, और स्पिनर्स को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं वहाँ पे देखे तो हावी रहे। सेनुरा मुथुस्वामी जो 4 ओवर में 24 रन, 2 विकेट। सैमलिन ने विकेट चटका, उसके बाद क्यों गेंदबाजी करवाने नहीं आया, जहाँ पे क्वेना मफाका ने अच्छी खासी कोशिश थी, उनसे भी ज़्यादा ओवर्स नहीं करवाया। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कप्तानी से चूक हुई, कप्तान से चूक हुआ, और न्यूजीलैंड एक ज़बरदस्त जीत। और पार्टनरशिप्स भी ज़बरदस्त लगाए। पहला विकेट अर्शदीप का पार्टनरशिप, और डेरिल मिचेल के साथ भी एक अर्शदीप का पार्टनरशिप। यही चाहिए था, एक ही पार्टनरशिप चाहिए था थोड़ा बहुत लंबा, और वही करके दिखाया। और टीम सैफर्ट 66 रन नाबाद, और 15 गेंद में 20 रन। डेरिल मिचेल नाबाद 2 चौके लगाते हैं और मैच को फिर से जीत दिलाते हैं। और कहने के 7 विकेट की एक ज़बरदस्त जीत। अभी इस लीग का आखिरी मुकाबला होगा जिम्बाब्वे के खिलाफ न्यूजीलैंड का। अभी इस ट्राई सीरीज में अभी तक अनबीटन है न्यूजीलैंड, और दक्षिण अफ्रीका को के सामने 2 बार भिड़े, तो दोनों ही बार इस ट्राई सीरीज में हारा है। क्या फाइनल में भी यही कारनामा कर पाएंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे के खिलाफ बेहतर खेले, लेकिन वहीं पे देखें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी क्योंकि बल्लेबाजी थोड़ा बहुत लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए दोनों ही मैचेस में, तो उसमें कुछ खास दिक्कत अभी फिलहाल दिख रही है। और गेंदबाज से उम्मीद है कि थोड़ा बहुत बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद है, जहाँ पे आप विकेट शॉट कर दे सकते हैं। फील्डिंग थोड़ा बहुत मिस चांसेस हुए, वहाँ पे भी मौका गंवाया, लेकिन रन्स बहुत ही कम बने। 134 रन अब बिल्कुल डिफेंड नहीं कर सकते थे, और जबकि आपके स्पिनर्स कहीं ना कहीं काबू नहीं कर पाए थे। भले ही मुत्तुसमी ने किया, लेकिन बाकी स्पिनर्स रन्स गंवाते चले गए, और वही कहीं ना कहीं महंगा पड़ गया, और सैफर्ट अकेले ही मैच को पूरी तरीके से निकाल कर ले गए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।